My name is Mandira. Welcome to AglaSem, and today we're going to do chapter 7, unit number 5, which is chapter number 7, markets around us. So this is a new unit in which we're going to study about markets, and it's very exciting because we all love going to the market, don't we? So here we're going to study about what shops, कैसे जो हमारे आसपास की shops हैं, how they function, where do they get their stuff from, right? There is some sort of place from where the stuff is coming to that shop where we go and buy it. So what is that? How is this all happening, and what kind of inequalities exist in the market? Okay, so it'll be a fun, exciting chapter. It's also pretty succinct, short chapter, hai? So it'll be a lot of fun. So let's start off with the first main heading, which is that of weekly market. Weekly market क्या होता है? Weekly market, as the name suggests, is the market that is only set up on 1 week of the day. So weekly markets do not have permanent shops. Traders set up shops for the day and then close them up in the evening. जैसे कि आपके एरिया में मम्मी को आपको जरूर आप पूछेगा, डू कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा वाला मार्केट लगता है. द एरिया इन विच आई स्टे मंडे मार्केट लगता है. सो ऑन मंडे द जो परमानेंट शॉप्स हमारी होती हैं वो क्लोज रहती हैं, और उसकी जगह मूवेबल जो टेम्पररी शॉप्स का एक जो सोम बाजार जिसको हिंदी में बोलते हैं, हमारे यहाँ वो मंडे मार्केट लगता है. ठीक है, सो आपके एरिया में भी डेफिनेटली एक ना एक दिन वीकली मार्केट जरूर लगता होगा, हर एरिया में लगता है. सो दैट इज नोन एज अ वीकली मार्केट. अब यहाँ पर वीकली मार्केट को क्यों हम लोग प्रमोट कर रहे हैं? बिकॉज जो स्मॉल स्केल हमारे वेंडर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, उनके पास शायद इतने पैसे नहीं होते दैट दे कैन गो एंड अफोर्ड अ शॉप, अ परमानेंट शॉप इन द शोरूम. दे कैन अफोर्ड द रेंट ऑफ अ बिग शॉप, है ना, और अफोर्ड द इलेक्ट्रिसिटी बिल, अफोर्ड द क्लीनिंग्स एंड एम्प्लॉइज को वो पैसे नहीं दे सकते. तो जो एक स्मॉल स्केल लेवल के सेलर्स होते हैं, दे ऑलवेज सेट अप देयर शॉप्स इन द वीकली मार्केट, एंड देयर यू फाइंड लॉट ऑफ स्टफ फॉर मच लेस मनी देन यू वुड फाइंड इन द शोरूम. ठीक है, so this is why the weekly markets exist, and why they are important because they are providing employment to a large number of people in our country, है ना. जो people who cannot afford to buy permanent shops sell their stuff there, और वहां पे भी उनकी अच्छी सेल हो जाती है. So it is very important कि हमारे कंट्री के लिए for a lot of employment, it's number one, वहां से उस एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड एस्पेक्ट जो है वो हमारे एज कंज्यूमर्स ऑल्सो कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. आपकी मम्मी के पास चाय की जो छलनी होगी, आप कभी पूछना उनसे कि मम्मी हमने ये कहाँ से ली है. Very rarely, if you belong to an upper middle class or middle class, lower middle class family like myself, हमारी मम्मी हमेशा उसको वीकली मार्केट से ही लेके आती हैं, क्योंकि वो चीज ऐसी है कि थोड़े दिन आप यूज करोगे फिर खराब हो जाएगी, then you have to go and purchase a new one. So why invest so much money into that little चाय की छलनी, right? So और आप मुझे जरूर बताना, comment down what other things your mom buys from the weekly market. This is definitely one of those things that my mom buys for the weekly market. The other thing my mom buys from the weekly market is kitchen साफ करने के जो कपड़े होते हैं, towels, kitchen towels, वो वहां से बहुत सारे लेके आती हैं, because she says कि ये एक पेरिशेबल चीज है ना, एक बार एक एक्सटेंट तक आप उसको यूज करोगे, वॉश करोगे, then at one point you have to throw it away. So there is no point investing too much money into it. तो वीकली मार्केट्स में ऐसे बहुत सारे एसेंशियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, है ना, जो बहुत ही अच्छी चीप कॉस्ट पे और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है वहां पे. सो उसमें कंज्यूमर का भी बहुत अच्छा फायदा है. ओके, सो वहां पे कंपटीशन भी बहुत होता है. अगर किसी एक ने हाई प्राइस कोट किया हुआ है कि जैसे अगर आप किसी वेजिटेबल वेंडर के पास जाओ और वो बोले कि आई एम सेलिंग 40 रुपए का आधा किलो टमाटर, एंड द वेंडर राइट नेक्स्ट टू हिम इज सेलिंग 25 रुपीज हाफ kg, then obviously you will go buy it from him. ठीक है, तो इसलिए वहां का प्राइस हाई नहीं होता कंपटीशन की वजह से. ग्रोसरीज, क्लॉथ आइटम्स, यूटेंसिल्स, हर चीज आपको वहां पे काफी अच्छे सस्ते दाम में मिल जाती है. दूसरी चीज, द थर्ड एस्पेक्ट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इज दैट नंबर वन तो मैंने आपको बताया कि नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड टू सेल एट अ बिगर मार्केट. नंबर टू, कंज्यूमर्स की चॉइस ज्यादा हो जाती है. नंबर थ्री, not everyone can afford to actually buy things from the mall or buy things from a showroom. तो काफी अच्छा मार्केट है उन लोगों के लिए डेली के कपड़े खरीदने के लिए भी, जो मॉल्स में जाके या शोरूम्स में जाके कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते. ठीक है, एंड वहां पे अच्छे गुड क्वालिटी क्लोथ्स मिलते हैं. सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. सो द नेक्स्ट मेन हेडिंग इज शॉप्स इन द नेबरहुड. अब हम लोग जहाँ एरिया में रहते हैं, हमारे आसपास भी शॉप्स होती हैं. यूजुअली हमारे मिल्क शॉप्स जहाँ से हम मिल्क लाते हैं, यूजुअली जहाँ से वेजिटेबल्स लाते हैं, वो फिक्स्ड होती हैं कि यहाँ से जाके ले आओ, वहां से जाके ले आओ, है ना. नाम भी पता होंगे आपको शायद उन शॉप्स के या उनके ओनर्स के. सो दोज आर द शॉप्स दैट वी यूजुअली गो टू, है ना. अब क्या होता है कि उन शॉप्स में भी तो कहीं ना कहीं से सामान आ ही रहा है ना. तो वो
जो एक चेन ऑफ मार्केट से हम आगे पढ़ेंगे वहां पर वो चीजें मैटर करती हैं। फिलहाल हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग किसी जो आपके आसपास की शॉप है जिनको आप जानते हो, कभी कभी क्या होता है कि आप उनके पास गए एंड यू कीप परचेजिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, और ग्रोसरीज फॉर एग्जाम्पल दूध है, दही है, या ऐसी कोई चीजें आप उसको परचेज करते रहते हो, एंड लास्ट में महीने के एंड में दे विल टेल यू हाउ मच मंथली एक्सपेंडिचर यू मेड फॉर मिल्क और वॉट एवर ग्रोसरीज यू वर बाइंग, एंड देन यू हैव टू सेटल इट ऑल एट वंस। ठीक है, सो ये क्रेडिट वाला ऑप्शन भी वहां पे मिल जाता है काफी अच्छा सा। लाइक सुजाता एंड कविता हैव गॉन टू जो यहाँ पे पेज नंबर 85 पे बॉक्स गिवन है, they have gone to a shop, वहां पे बहुत भीड़ है, they are getting whatever they like as groceries, और around 3000 rupees का जो है उनका बिल आया है, और क्या एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने नोटबुक में नोट कर लिया कि हमारा इतना बिल है, एंड मंथ के एंड में दे विल पे फॉर द ग्रोसरीज। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज दैट ऑफ शॉपिंग मॉल्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑफकोर्स आप शॉपिंग मॉल जरूर गए होंगे, एक एयर कंडीशन सुंदर सी बिल्डिंग होती है जिसके अंदर बहुत सारे शॉप्स होते हैं, यूजुअली दो शॉप्स आर ब्रांडेड, जो हमारे बिग ब्रांड्स हैं, एडिडास, रीबॉक, ऑल दीज शॉप्स वहां पर होती है ना। यू कैन दे एडवर्टाइज देमसेल्व्स कि हम लोग बेटर क्वालिटी क्लोथ्स वहां पे बेचते हैं। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो गेट द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि एक तो आप मॉल में जाओगे तो आपको एक ही जगह से हर चीज मिल जाती है ना, यू डोंट हैव टू हॉप हियर एंड देयर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स, एंड इट इज एन एयर कंडीशन एनवायरमेंट। मॉल गए हो तो थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी, अपनी फैमिली के साथ आप कुछ खा भी लोगे, वहां पे फूड काउंटर्स भी होते हैं, सो इट इज अ प्रीटी ऑल एंड वन काइंड ऑफ सोल्यूशन टू योर everyday problems. It's like, no, I'm selling it, but ऐसा नहीं है। So एक it is kind of a large urban market है ना, हमारे जो मेन cities हैं, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, इन सब में जनरली मॉल्स are present, although अब तो स्मॉल सिटीज में भी बहुत मॉल्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऑब्वियसली गुड्स आर मोर एक्सपेंसिव, एक तो बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर क्लेमिंग दैट दे आर सो कॉल्ड सेलिंग बेटर क्वालिटी, या कभी कभी इंपोर्टेड गुड्स भी होते हैं। अगर कोई ब्रांड है, ठीक है, जो यूएस में बेस्ड है, तो मे बी इम्पोर्ट होकर गुड्स आ रहे हो उनके, ठीक है, या फिर फैक्ट्री जहां पर भी सेटअप हो वहां से इंडिया इम्पोर्ट होके आ रहे हो। सेकेंड नंबर की चीज है कि वहां पर ना आपको उनके शोरूम का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज को वो इनकॉर्पोरेट करके चलते हैं प्राइस में। सो व्हेन यू आर गोइंग, यू आर पेइंग दैट फॉर द क्लोथ्स, यू आर ऑल्सो पेइंग फॉर the atmosphere, the air conditioning, the beautiful showroom, the salesmen, all these things you are also paying for. So that's why the prices are a bit on the higher side. Next we come to the next main heading. Most important heading is chapter की chain of market. Chain of markets का मतलब ये है कि जो आप जहां से खरीद रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी सुना होगा फैक्ट्री आउटलेट या फिर होलसेल ट्रेडर, है ना। हमारे यहाँ जैसे इन दिल्ली आई थिंक होलसेल ट्रेडिंग कपड़ों की जो होती है वो गांधीनगर, करोल बाग, चांदनी चौक, इन एरियाज में बहुत होलसेल में सामान मिलता है, या इलेक्ट्रॉनिक्स का नेहरू प्लेस, लक्ष्मी नगर, यहाँ पर बहुत होलसेल में सामान मिलता है। होलसेल का क्या मतलब होता है? होलसेल मतलब जो आपके आसपास की शॉप्स हैं, दे आर गेटिंग देयर मटेरियल फ्रॉम अ बिगर शॉप देन देयर्स, ठीक है, तो वो होलसेल में उनको मिल जाती है। एंड whenever you buy something in large quantities, you can get a higher discount on it. So that's why whenever you go to a wholesale shop, they will give you the product at a lower price. ठीक है, अगर आप शूज के एक फैक्ट्री आउटलेट पे जाते हो या एक होलसेल उसमें जाते हो, तो वो आपको शूज चीपर पे दे देंगे, बिकॉज वहां से आपका जो बेसिकली क्या है कि वो अगर शोरूम को देंगे तो वो शोरूम के में भी थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाएगा, शोरूम अपना प्राइस बढ़ाएगा अपनी इलेक्ट्रिसिटी का, तो उससे जो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास जा रहा है उसका ओवरऑल प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने शू बनाया तो मेरे को शू पड़ा 100 रुपीज का, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्वाइट बैड एग्जाम्पल, चलो लेट्स से 1000 रुपीज का मेरे को एक शू पड़ा। उसके बाद मैंने वो फैक्ट्री आउटलेट को बेचा 1200 रुपए में, बिकॉज मुझे अपना प्रॉफिट चलाने के लिए 200 रुपीज चाहिए। ठीक है, अब फैक्ट्री को भी अपनी फैक्ट्री आउटलेट को भी अपनी बिजली पानी एम्प्लॉइज को पे करना है, तो उन्होंने 1200 का शू बेचा 1400 रुपीज में टू द शोरूम। ठीक है, तो अब आप गए शोरूम पे, सो एंड नाउ 1400 का शू जो उनके पास है, दे विल सेंड इट फॉर प्रॉब्ली 1600। ठीक है, कि नाउ दे हैव टू आल्सो टेक आउट द कॉस्ट ऑफ देयर बिल्डिंग, दे हैव टू पे देयर सैलरीज, उनको अपना प्रॉफिट भी बनाना है, तो अल्टीमेटली जो 1000 रुपीज का शू था वो आपको 1600 रुपीज में मिला। ठीक है, बिकॉज 200 मिडिल मैन के आपके लग गए। सो इफ यू डायरेक्टली गो टू द प्रोड्यूसर और इफ यू डायरेक्टली गो टू द होलसेल शॉप, देन यू विल गेट इट फॉर 1400-1200 आपको इतने में मिल जाएगा, उनका अपना प्रॉफिट बचा के भी। सो इसीलिए मिडिलमैनशिप जो है कट करने में कंज्यूमर का फायदा है। ठीक है, इवन फॉर दैट मैटर प्रोड्यूसर का भी फायदा है, बिकॉज अगर आप एक्चुअली तो वो शू 1000 रुपीज का था और आपने खरीदा 1600 का, अब
दोनों को नुकसान है। अगर 1000 रुपीज का शू प्रोड्यूसर खुद किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे डाल दे और फॉर एग्जाम्पल 1350 का बेचे, देन उसको भी 350 रुपीज का फायदा है, आपको भी 250 रुपीज का फायदा है। सो दैट्स वाई आज की डेट में जितनी भी हमारी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं वो बहुत पॉपुलर हो रही है, उस पर सामान बहुत सस्ता मिलता है, बिकॉज उनके अपने वेयर हाउसेस होते हैं जहां पे वो इनका प्रोडक्ट स्टोर कर लेते हैं, या कभी कभी जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका अपना वेयर हाउस होता है तो वो वेयर हाउस से पिक कर लेते हैं, है ना। तो ये जो मिडिल में ये जो शोरूम का कॉस्ट और इधर उधर का कॉस्ट है वो सब कॉस्ट कम हो जाता है। दैट्स वाई यू गेट थिंग्स चीपर एट ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है। दिस होल थिंग दैट आई एक्सप्लेन टू यू इज कॉल्ड द चेन ऑफ मार्केट्स, ओके। So let's come to the next main heading, markets everywhere. Basically इस टॉपिक में it has been explained to us कि कोई भी जगह हो, कोई भी डोमेन हो, उसमें markets always exist. शूज खरीदना है, मसाला खरीदना है, for that matter दवाई खरीदनी है, जनरली आप किसी डॉक्टर की क्लिनिक पे जाओगे, यू विल नोटिस एक ना एक फार्मास्यूटिकल एम्प्लॉय बैठा होता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एबट है या बहुत सारे हमारे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की कंपनीज हैं। अभी तो वैक्सीन चल रही है, आपने जरूर देखा होगा कोरोना वायरस की वैक्सीन को भी बहुत सारी कंपनीज ने, सीरम इंस्टीट्यूट, बायोटेक, कितने सारे कंपनीज ने बनाया है। तो अगर ऑब्वियसली उनकी ब्रांड की वैक्सीन या कोई मेडिसिन बिकेगी तो उनको बहुत प्रॉफिट होगा। दैट्स वाई दे गो टू डॉक्टर्स कि जब आप किसी को दवाई लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक एंटासिड है तो हमारे ब्रांड की लिखना, क्योंकि एंटासिड भी बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, ठीक है। हर जगह पे यू कैन बाय इट। इवन अगर आपको क्रॉप्स ग्रो करनी है, फर्टिलाइजर, उसमें भी सेम मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द लास्ट हेडिंग इज दैट ऑफ मार्केट्स एंड इक्वालिटी। ऑब्वियसली जैसे हमने वीकली मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स का कॉन्ट्रास्ट पढ़ा, जो पैसे वीकली मार्केट के प्रोड्यूसर के पास है उससे कहीं ज्यादा पैसे शॉपिंग मॉल के प्रोड्यूसर के पास है ना। ये जो हमारा सेलर है, सॉरी नॉट प्रोड्यूसर। So the weekly market trader earns little compared to the profit of a regular shop owner in a shopping complex. Similarly, buyers are differently placed. Buyers भी कई spending capacity किनकी बहुत ज्यादा होती है, किनकी बहुत कम होती है ना। आजकल तो हमने we are learning that I am not very brand conscious, but I see a lot of people that are like, okay, only this and this brand clothes we will buy, और ये वाले brand के मुझे shoes चाहिए, ये वाले brand के मुझे phones और wallets चाहिए, है ना। So there is a lot of even in brands also upper end or lower end के brands है cost wise. So obviously India because we are such a huge population and because of this diverse markets, अगर आप I think I watched a YouTube video on it once that he was eating one dosa that was I think 20 rupees, and then the same dosa he had for I think around 20,000 और ऐसा कुछ उन्होंने बताया था कि एक मील का जो उनका कॉस्ट था, लंच मील जैसे फॉर एग्जांपल उनका कॉस्ट था, वहां पे उनकी 20 रुपए में पूरी लंच की मील हो गई, और सेम डे वो एक दूसरे एक बहुत ही टैक्स वाले और बड़े से एकदम उसमें गए जिसमें 20,000 रुपए का उन्होंने लंच किया। सो दैट इज एग्जैक्टली द रेंज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, ठीक है। 20 से 20,000 रुपए का यू कैन हैव फूड, यू कैन हैव क्लोथ्स। वीकली मार्केट्स में आपको 30, 50, 100 रुपए की भी टी शर्ट मिल सकती है। एंड इफ यू गो टू सर्टन सॉर्ट ऑफ मॉल्स इन सर्टन सॉर्ट ऑफ एरियाज, शॉप्स में जाओगे, ब्रांड्स में जाओगे, यू कैन गेट 10-10, 15-15 हजार रुपए की टी शर्ट्स ऑल्सो। सो आई मीन द ऑप्शंस इन इंडिया आर एंडलेस because of capitalism, and this is how markets exist. Free markets है हमारे यहाँ, so endless possibilities and opportunities, options हैं for buyers and for sellers. Okay, so this is basically an essence of the markets around us. I really hope that you understood this chapter. If you have any questions, feel free to leave them in the comment section and do subscribe to the channel. Thank you for listening.